नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT हिंदी कक्षा 6 की एक बेहद प्रेरणादायक कविता जलाते चलो। इस वीडियो में हम करेंगे कविता की शब्दार्थ, MCQ, मिलान, प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान, जीवनी, सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए ज्ञान का दीपक जलाते हैं और सीखने की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। जलाते चलो, प्रकाशित करना। निहित, विद्यमान। तिमिर, अंधेरा। अनगिनत, जिनकी कोई गिनती न हो। साक्षी, गवाह। लौ, ज्योति, प्रकाश। स्वर्ण, सी, सोने के सामान। MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? उत्तर, भलाई के कार्य करते रहना। प्रश्न 2, जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, यह वाक्य किससे कहा गया है? उत्तर, मनुष्यों से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। एक साइड शब्द है तो दूसरी साइड उनके अर्थ या संदर्भ। 1, अमावस। अर्थ, अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। 2, पूर्णिमा। अर्थ, पूर्णमासी, वो तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। 3, विद्युत। अर्थ, विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। 4, युग। अर्थ, समय, काल, युग संख्या में 4 माने गए हैं। सत्ययुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कॉपी में इस तरह से लिख सकते हैं जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौदीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। उत्तर, कवि ने संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चल रही है। हमें निराश और हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। प्रेम, त्याग व ज्ञान के संदेश संसार में फैलेंगे और जीवन सार्थक होगा। सोच विचार के लिए प्रश्न क, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? उत्तर, अमावस, निशा, तिमिर की सरिता, तिमिर की शिला, पवन, तूफान। प्रश्न ख, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है? उत्तर, यह कविता जीवन रूपी दीप में स्नेह व अपनापन रूपी तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानव और विश्व कल्याण हेतु हमें महापुरुषों के पदचिह्नों पर चलना होगा। प्रेम, सद्भावना और मानवीय सौहार्द से यह जीवन खुशहाल बनता है। नई पीढ़ी इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर एक सुंदर भविष्य की नींव रखेगी। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा जागृत करती है। प्रश्न ग, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? उत्तर, मनुष्य आशा रूपी दीपक जलाकर रखे। स्नेह से भरे दीपक चारों ओर जले और बिना स्नेह वाले विद्युत दिए बुझा देने चाहिए, क्योंकि बनावटी वस्तुएं बाधा उत्पन्न करती हैं। मिलान करें। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। उत्तर, 1, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। 3, विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। 2, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। 4, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। 3, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। 2, विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। 4, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें, यो न पथ मिल सकेगा। 1, विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। शब्दों के रूप। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। उत्तर, 1, दिया, दीप। 2, उजला, उजाला। 3, अनगिन, अनगिनत। 4, दिन, दिवस। 5, धरा, धरती। 6, सिल, शिला। प्रश्न, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। दिए, अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा,
शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लौ, स्वर्ण, जलना, बुझना। इन शब्दों को नीचे दिए गए चित्र के बॉक्स में लिखो। सवेरा, पूर्णिमा, दिवस, लौ, ज्योति, जलना, दिए, स्वर्ण, उजेला। निशा, शिला, अंधेरा, तूफान, अमावस, अज्ञान, तिमिर, बुझना, बुझना। अमावस्या और पूर्णिमा। प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है? उत्तर, अमावस्या और पूर्णिमा चंद्रमा के दो महत्वपूर्ण चरण हैं। अमावस्या वो समय है जब चंद्रमा का कोई भाग दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा वो समय है जब चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित होता है। इन दोनों स्थितियों के बीच कई चरण होते हैं जो प्रकृति के अद्भुत चक्र का हिस्सा हैं। इसका यह अर्थ है कि जीवन में अंधकार यानी अमावस्या और प्रकाश यानी पूर्णिमा दोनों का होना स्वाभाविक है। अमावस्या हमें जीवन में संघर्ष और धैर्य का महत्व सिखाती है, जबकि पूर्णिमा ये सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद उजाला आता है। ये चंद्रमा की सुंदरता और जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। प्रश्न, अब नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। यदि पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। उत्तर 1. अमावस्या, यह वो चरण है जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। 2. पूर्णिमा, यह वो चरण है जब चंद्रमा पूरा और चमकीला दिखता है। 3. कृष्ण पक्ष, ये चंद्रमा का वो चरण है जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है। 4. शुक्ल पक्ष, ये चंद्रमा का वो चरण है जब अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चित्र में पहचान, सबसे काले चरण को अमावस्या कहेंगे, सबसे चमकीले पूर्ण चंद्रमा को पूर्णिमा कहेंगे। अमावस्या से पूर्णिमा के बीच वाले चरण शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। प्रश्न, नीचे तिथिपत्र के एक महीने का पृष्ठ दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, दिए गए महीने में कुल कितने दिन है? उत्तर, इस महीने में कुल 31 दिन है। ख, पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही है? उत्तर, पूर्णिमा 6 जनवरी शुक्रवार, अमावस्या 21 जनवरी शनिवार। ग, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है? उत्तर, कृष्ण पक्ष की सप्तमी 14 जनवरी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी 28 जनवरी। इन दोनों के बीच 14 दिनों का अंतर है। घ, इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं? उत्तर, कृष्ण पक्ष में कुल 15 दिन होते हैं, 7 जनवरी से 21 जनवरी तक। अग, वसंत पंचमी की तिथि बताइए। उत्तर, वसंत पंचमी 26 जनवरी गुरुवार को है। प्रश्न, नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। आपको उन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले से बना दिया है। देखते हैं आप कितने सही नाम या शब्द खोज पाते हैं। उत्तर, पवन, अनिल, समीर, हवा, वायु। महत्वपूर्ण बिंदु, जलाते चलो के रचयिता प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। वे अपनी प्रेरणादायक, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। उनके लेखन में देशभक्ति, मानवता, प्रेम और बलिदान की भावना प्रबल होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें।